नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। चाइना में एक न्यूज बड़ी बोलते हैं ना, बहुत उबाल मार रही है। J20 इनका कहना है J20 अमेरिका के भी जितने भी फाइटर जेट्स है सबको मार के गिरा देगा। इंडिया के पास जितने हैं सबको मार के गिरा देगा। हमारे अंदर ये आधुनिक चीजें फिफ्थ जनरेशन का है, ये कर डालेगा। चलिए समझते हैं इनके फाइटर जेट्स के बारे में। ये टेस्टिंग कर रहे हैं भाई साहब, सिक्किम के बॉर्डर के पास में लगा के टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि ये इंडिया को थोड़ा सा बोलते हैं ना, जानबूझ करके चिढ़ाना चाहते हैं। हम इनको अच्छा खासा चिढ़ा देंगे। अब क्या हुआ भाई साहब, ये इनका J20 है, आप देख सकते हो। अब भाई साहब बोलते हैं ना, ऑल सोर्स एनालिसिस प्लैनेट से भाई साहब आपको एक इमेज मिली है, जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने अपने 8J10 और यहाँ पे 6J20 और एक प्लेन इन्होंने लगा के रखा है KJ500, यहाँ पे तैनात करके रख दिए भाई साहब ये। तो चलिए दोस्तों, जरा डिटेल में देख लेते हैं कि भारत की जो सीमा के पास में जो चीन की सीमा है, जिसका नाम है सिगाक्से एयरबेस, वहां पे इन्होंने क्या किया है, जासूसी के लिए भाई साहब KJ500 अवॉक्स प्लेन 810 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात करके रखे। पास में 6J20 हेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैनात करके रखे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब भाई साहब चलिए J20 की बात कर लेते हैं। तो इसकी बोलते हैं ना, ये जो सिक्किम का जो बॉर्डर है वो भारत के बॉर्डर से 155 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात कर लेते हैं इनके J20 फाइटर जेट के बारे में। तो इसकी स्पीड जो बोलते हैं ना, 2450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देने वाला है। और जो हमारे पास बोलते हैं ना राफेल है, उसकी स्पीड क्या है, लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर। और भाई साहब इसके कॉमेट रेंज की बात कर ले तो इनका 2000 किलोमीटर का है, और हमारा जो राफेल है उसका 1900 किलोमीटर का है। तो भाई साहब एक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमारा 4.5 है, इनका फिफ्थ जनरेशन है। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब अब सबको उड़ा ही देंगे। चाइना के पास जो चीजें बनती है ना, उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करने का। अगर 3 रहता तो ये 4 बना कर बताते। तो देखते हैं, जब भैया मैदान में आओ, युद्ध के मैदान में आओ, तो पता चलेगा कि भैया कितने पानी में हो आप। तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल इन्होंने दिया है। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार की डिटेल आ सकती है। हालांकि मैं पूरी तरह से बोलते इग्नोर नहीं कर सकता हूँ कि जो उन्होंने बनाया होगा उसमें कोई दम नहीं है। बेशक से दम हो सकता है उसमें, तो बोलते हैं ना युद्ध के मैदान में आएगा तो पता चलेगा। अब ये बताया जा रहा है कि इसकी लंबाई 69.7 फीट है, विंग स्पैन कितना है, 42.8 फीट का है, ऊंचाई है 15.5 फीट की, और बिना हथियार और इंजन के इसका वजन 17,000 किलोग्राम रहेगा। और ऑपरेशनल रेंज इसका है 5500 किलोमीटर का। अब भाई साहब इसकी तुलना ये लोग किससे कर रहे हैं, इसकी तुलना ये भाई साहब बोलते हैं अमेरिका के F-22 से और SU-57 से कर रहे हैं। बोलते हैं ये, बोलते हैं ना, जो हमने, चीन बोलता है जो हमने J20 बनाया है ना, ये J20 ना माइटी ड्रैगन है, ये इसको भी तबाह कर देगा, इसको भी तबाह कर देगा। तो बचेगा क्या भाई साहब, आप ही तबाह कर दोगे। हालांकि बोलते हैं ना, बहुत सारे सोर्सेस को मैंने देखा और ये पता किया, मैंने रीड किया, तो ये पता चल रहा है भाई बहुत सारे मामले में F-22 बोलते हैं ना, J20 के चाइना से बहुत कोई आगे है। और अमेरिका से बोलते हैं ना, हर कोई बोलते हैं ना देश रेडी हो जाता है हथियार खरीदने के लिए। लेकिन सर आपसे कोई रेडी नहीं होता है। इतनी भारी आपने बड़ी बड़ी कहानियां बनाई, आपको लगा इंटरनेशनल मार्केट से लोग बोलते हैं ना बस ऑर्डर पे ऑर्डर दे देंगे, ये देश खरीद लेगा वो देश खरीद लेगा। ऑर्डर कहीं से नहीं आया फिलहाल अभी तक। चलिए दोस्तों, अब भाई साहब ये बोलते हैं ना, हमारे राफेल का जो एडवांस वर्जन जो अभी हमने 26 जो 26 राफेल जेट का ऑर्डर जो देने वाले हैं फ्रांस को, तो उसका जो एडवांस वर्जन है ना, उसकी तुलना में अगर आप देखने जाए तो ये आराम से इनके बोलते हैं ना भाई साहब J20 को टक्कर दे देगा अच्छा खासा। तो अब ये कुछ बोलते हैं ना जगह है जहां पे बोलते हैं ना भाई साहब, चाइना और हमारे बीच में डिस्प्यूट चलते आ रहा है। जो येलो वाली जो एक्साई चीन जो हमारे भारत का कब्जा जगह है, उसमें इन्होंने क्या किया, कब्जा करके रखा है। अरुणाचल प्रदेश का भी बोलते हैं ये हमारा है, लेकिन ये भाई हमारा है, अभिन्न अंग है हमारा, टेंशन ना लो, तुम्हारा भी इलाज किया जाएगा। अब इधर हम लोग राफेल M26 बोलते हैं, राफेल जो एम है उसके 26 राफेल की बोलते हैं, हम बातचीत करें भाई हम 26 और राफेल खरीदने वाले हैं। और उधर बोलते हैं ना इन्होंने भैया तुरंत क्या किया, J20 लगा दिया कि देखो इंडिया तुम एक कदम तो हम 2 कदम, तो हम 3 कदम ले लेंगे भाई साहब। इंटरनेशनल लेवल में कोई बड़ा सर कुछ, तुम्हारा दोस्त पाकिस्तान वो भी तो नहीं ऑर्डर दे रहा है कि हमको दे दो। और बोलते हैं ना कॉस्ट है, पाकिस्तान के पैसा भी नहीं है, कहाँ से देगा बेचारा, वो बात अलग। अब भाई साहब ये ओवरऑल मैंने जो अभी तक समझा है कि जितना इन्होंने बताया है, चलिए इनकी बातों को सब मान लेते हैं। लेकिन इसको पूरी तरह से तभी बोलते हैं ना ये क्लियर हो पाएगा जब ये बोलते हैं किसी युद्ध के मैदान में उतरेगा, फिर पता चल पाएगा कि ये हमारे राफेल को कितना टक्कर दे पाता है। क्योंकि जो हमारा राफेल आता है उसके अंदर, यहाँ इंडिया में आने के अंदर बाद भी कुछ चीजें उसके अंदर चेंज की जाती है, थोड़ा सा उसको अपडेट किया जाता है। तो सर एकदम हलवे में मत लेना इंडिया को। अब वो इंडिया पुराना वाला नहीं रह चुका है। आई होप सो आप ये पूरे खबर समझ चुके हैं कि ये बोलते हैं ना चाइना क्यों करना चाह रहा है। चाइना बस बोलते हैं ना, चाहते रहता है कि भैया ये जितनी जगह है ना,
ये अंदर घुस जाए, किसी दिन का मन करेगा तो ये बोलते हैं ना, नेपाल को भी अपना बता देंगे, पूरा तिब्बत पे तो कब्जा करके बैठे ही है, अरुणाचल प्रदेश, भूटान सुटान, ये मतलब चाहते हैं भाई जितनी जगह चाहिए उतना मिल जाए। उसके लिए भाई बोलते हैं ना, डराने धमकाने का काम करते हैं, तो भैया इधर नहीं होगा। तुम जाकर ताइवान को डराओ, इंडिया को डराने की कोशिश मत करो सर, समझे ना। तो आई होप सो ये पूरा वीडियो आप समझ चुके हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को तुरंत ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल वाला बटन दबाइए, डन से सब्सक्राइब होगा सन से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।